हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और जस्ट इमेजिन सुबह 7 बजे आपके ऑफिस की मीटिंग है। आपने 6:59 को VR ग्लासेस पहने और आप ऑफिस में सबके सामने प्रेजेंट। Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? या फिर आपको किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मन कर रहा है और गाड़ी पर बैठते ही आप नहीं बल्कि रोड गाड़ी चलाने लगता है। या फिर आप ऑनलाइन एक टीवी ऑर्डर करते हो विद इंस्ट्रक्शन स्प्रे वाटर ऑन इट। ये इंस्ट्रक्शन आपको एक बॉक्स में आता है टीवी के जगह पर, और जब आप उस इंस्ट्रक्शन को पढ़कर उस पर पानी डालते हो, टीवी प्रकट हो जाता है। ये सब फ्यूचर में होने वाला है। और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो मे बी आपने अभी भी देखे होंगे या फिर नहीं देखे होंगे, बट ये सब आपके फ्यूचर को रंगीन बनाने वाला है। और आज इस वीडियो में इन्हीं के बारे में हम जानने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें एक टाइम रेंज तो पता होना चाहिए कि भाई इस टाइम तक ये इवेंट्स को हम कंसिडर करेंगे। क्या किया जाए? चलो, फिलहाल इंडिया में लॉन्गेस्ट लिविंग लोगों की एज कितनी है? लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमंस इन इंडिया, एंटर। अच्छा, मतलब 114 साल। ओके, कूल। नाउ वी हैव इट। इस सेंचुरी के बाहर नहीं जा सकते, यानी कि इससे पहले क्या क्या टेक्नोलॉजिकल बदलाव होने वाले हैं उस पर चर्चा करते हैं। वेट, व्हाट? सूरज पृथ्वी को खत्म करने वाला है, वो भी इस सेंचुरी के अंत तक? ग्लोबल वार्मिंग मेटाफोरिकली। 2016 के एक स्टडी के अनुसार 2032 तक ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ने वाला है कि आर्कटिक पोल पूरा का पूरा, वहां पे जो भी बर्फ है सब पिघल जाएगा और शायद पृथ्वी के मेजॉरिटी ऑफ लैंड एरियाज स्पेशली आइलैंड्स पानी के नीचे डूब जाएंगे। लेकिन पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के हिसाब से अगर ग्लोबल टेम्परेचर को पहले से 1.5 डिग्री पर कांस्टेंट रखा तो इस घटना को 2065 तक पोस्टपोन किया जा सकता है। यानी कि आइदर वे, अगर आप यंग हो तो इसे जीते जी आप जरूर देखोगे। अब देखो, ये तो सिर्फ एक ही बार होगा, लेकिन एक ऐसा इवेंट भी है जो एक नहीं बल्कि 24 टाइम्स होने वाला है। नवंबर 6, 2034 से नवंबर 30, 2034 के बीच ये इवेंट है लियोनिड मीटियोर शावर। और एक्चुअली साल 2034 के अंत में पृथ्वी अपने ऑर्बिट में आगे बढ़ते वक्त कॉमेट 55P टेम्पल टटल के ऑर्बिट के थ्रू गुजरने वाली है, जो हर 33.33 इयर्स में सूरज के अराउंड चक्कर काटता है। एक्चुअली ऐसे कॉमेट्स जब भी आगे बढ़ते हैं तो उनका मलबा, बड़े बड़े पत्थर, ये सब टूट के उनकी ऑर्बिट में ही रह जाते हैं, जो फिर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आकर पृथ्वी पर मीटियोर्स के रूप में बरसते हैं। और इसीलिए अगर टूटते तारों की बरसात को देखना हो तो नवंबर 18, 2034 को सुबह 7 बजे आसमान में अपनी नजरें गड़ाए बैठना, क्योंकि आपको एक नजारा देखने के लिए मिलने वाला है। बेसिकली मीटियोर शावर वुड बी एट इट्स पीक। मजा आएगा, राइट? नहीं, इससे भी धांसू आपको कुछ देखना है? ओके, देन लेट्स जंप टू 8 सितंबर 2040, जब मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड इवन हमारा मून, ये सभी मोर और लेस एक ही सीधी लाइन में दिखाई देंगे। एक्चुअली इस तरह का सिमिलर प्लैनेटरी अलाइनमेंट फरवरी 1962 और मई 2000 में ऑलरेडी हो चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ये भरी दोपहर में हुआ था, जब सूरज की तेज धूप में देख पाना आम लोग के लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब 1962 में ये एक्चुअल में हुआ था, तब काफी सारे लोगों के होश उड़ गए थे, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं मून की ग्रेविटेशनल पुल की ही वजह से अर्थ पर हाई टाइड्स और लो टाइड्स बनते हैं। तो अब समझ लो इन सभी प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल पुल का असर अर्थ पर क्या होगा। पोटेंशियली अर्थ पर एक बड़ी सी वेव जनरेट करे, या फिर अर्थ को एक बड़ा सा झटका खाकर अचानक से घूमना बंद कर ले, सेम लाइक मून, जो कि आज टाइडली लॉक्ड हो चुका है। ऐसी कल्पना उस वक्त लोगों ने भी की, बट बहुत ही जल्द उन्होंने रियलाइज कर लिया कि उस वक्त सिर्फ वो सारे प्लैनेट्स एक ही लाइन में दिखाई देते हैं, बल्कि एक्चुअल में कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। दोज ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली डोंट कम टू क्लोज टू अर्थ, बट व्हाट इज कमिंग टू क्लोज टू अर्थ इज टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। गूगल के डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग रे कर्वेल ने रिसेंटली ये प्रेडिक्ट किया है कि इंसानी प्रजाति बहुत ही जल्द टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी रीच कर जाएगी, यानी कि वो समय जब टेक्नोलॉजी इंसानी दिमाग को पीछे छोड़कर दुनिया की इकलौती सबसे इंटेलिजेंट चीज बन जाएगा। बट देयर इज अ कैच टू इट। मई 2017 के एक सर्वे के अनुसार कई एआई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि देयर इज स्टिल 50% चांस कि सिंगुलैरिटी 2060 तक खिंच जाएगी। और सिर्फ जॉब सेक्टर्स लाइक कॉल सेंटर्स, रिटेल सेल्स और ट्रक ड्राइविंग, ये कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहां बहुत ही जल्द कंप्लीट ऑटोमेशन हो जाएगा। बट कुछ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स इसका उल्टा भी सोच रहे हैं। कुछ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में तो गाड़ियों को ऑटोमेटेड बनाने से ज्यादा रास्तों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेट करने पर काम चल रहा है। इस मॉडल को वो व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल कहते हैं। और असल में प्रेजेंटली सेल्फ ड्राइविंग कार्स करीब 5 से 6 लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग और रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सेंसर्स का सहारा लेते हैं अपने आसपास
आसपास के सराउंडिंग को जज करने के लिए, जबकि ये सेंसर्स इंडिविजुअली 6,22,000 के पड़ते हैं। सो आप समझ सकते हो जब सेंसर्स ही इतने महंगे होंगे तो पूरी की पूरी गाड़ी का तो प्राइस क्या ही होगा। और इसीलिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के बर्कलीज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्टडीज ने एक स्टडी कंडक्ट की और पता लगाया कि एक सिंगल रोड इंटरसेक्शन को भी स्मार्ट बनाया जा सकता है ताकि वो एक साथ कई गाड़ियों को उस एरिया की एक्यूरेट जानकारी दे सके। मतलब वो काम तो ट्रैफिक सिग्नल की तरह ही करेगा, लेकिन कार ऑटोमेटिकली उन सिग्नल्स को अपने सेंसर्स द्वारा सेंस करके हमें सेफली बिना ड्राइवर के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। और वो भी माइंड यू एक सिंगल सेल्फ ड्राइविंग कार में लगने वाले सेंसर्स से भी कम कीमत में। बट पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अगर आप टाइम भी बचा लो तो उसकी वैल्यू तो पैसों से भी ज्यादा होती है। और इसी सोच के साथ दो टेक्नोलॉजिकल इवेंट्स भी हमें देखने मिलेंगे, एक तो एंड ऑफ सिलिकॉन चिप्स और दूसरा सेल्फ असेंबली मटेरियल्स जो खुद से खुद को रिपेयर कर पाएंगे बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी या पावर सोर्स के। सो लेट्स सी कि इस दौर में हमें ऐसा क्या क्या देखने मिलेगा। वेल एक्चुअली प्रेजेंटली जो इंटीग्रेटेड सिलिकॉन चिप्स हमारे सेलफोन्स और कार्स में यूज हो रहे हैं उनके अंदर हजारों माइक्रोस्कोपिक डिवाइसेस है व्हिच इज नथिंग बट ट्रांजिस्टर्स। अब एक चिप में जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे और उन ट्रांजिस्टर्स में से इलेक्ट्रॉन्स जितने एफिशिएंटली फ्लो कर पाएंगे उतनी ही तेजी से इंफॉर्मेशन वो चिप प्रोसेस कर पाएगा। सो समय के साथ हमें तेज कंप्यूटर्स बनाने के लिए इसी छोटी सी चिप में और भी ज्यादा ट्रांजिस्टर्स डालने की जरूरत है, लेकिन कितने? आखिर एक सिलिकॉन चिप की भी तो कुछ लिमिट है, राइट? इसीलिए टेक जायंट्स जैसे IBM करंटली कार्बन नैनो ट्यूब से बनी चिप्स पर काम कर रहे हैं पैरेलली। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने 2013 में इन ट्यूब्स की एफिशिएंसी को डेमोन्स्ट्रेट भी किया था। बट थिंग्स कैन बिकम मोर एफिशिएंट अगर टुकड़ों में पड़ी चीजें खुद ही खुद को असेंबल कर पाए तो। जैसे कि ये प्रोग्रामेबल सेल्फ असेंबली मटेरियल्स। ये एक ऐसा मटेरियल है जिसका शेप पानी के कांटेक्ट में आने पर कैसा होगा इसे एक सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम किया जा सकता है। क्या कहते हो? सही है ना? I mean, खुद ही सोचो, आप एक ऐसे दौर में जी रहे हो जहां आप IKEA से एक फर्नीचर मंगवाते हो और उसके बॉक्स में यूजर मैनुअल की जगह पर बस एक चिट भेजी जाती है विद स्प्रे वाटर रिटन ऑन इट, और बस पानी स्प्रे करो और फर्नीचर अपने आप ही असेंबल हो जाएगा। लेकिन उसी फर्नीचर में से बस 3 लेटर्स निकाल दो तो बनता है फ्यूचर, और उसमें अब तक की बताई गई सारी चीजों पर पानी फेरने बहुत ही जल्द आ रहा है मार्क जकरबर्ग का मेटावर्स, या इन शॉर्ट मेटा प्लेटफॉर्म। जैसे कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था, मार्क जकरबर्ग ने रिसेंटली अपनी पेरेंट कंपनी का नाम फेसबुक से हटाकर मेटा कर दिया है, जो टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के बारे में उसके विजन को दर्शाता है। वो बेसिकली एक ऐसी वर्चुअल दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें आप बिना घर से निकले ऑफिस लाइफ, ट्रैवलिंग, पार्टीज एटसेट्रा सब एक्सपीरियंस कर सकते हो। ऑल यू नीड इज VR ग्लासेस एंड अ पेयर ऑफ रिमोट सेंसिंग ग्लव्स। यानी जो करना है घर में ही अपने पजामा पहने बैठ के मस्त में कर सकते हो। इससे होगा ये कि रास्ते पर कोई ट्रैफिक नहीं तो एक्सीडेंट्स नहीं तो ड्राइवरलेस ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं। एंड फाइनली वी आर बैक टू स्क्वायर वन, व्हिच इज द कोजी सेफ्टी ऑफ योर होम। पर क्या आप वाकई में वहां पर सेफ हो? वेल, क्योंकि शायद इस सेंचुरी के अंत तक इस पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां स्मार्ट डस्ट नाम के मिनिएचर स्पाई सेंसर्स नहीं होंगे। प्रेजेंटली कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी HP ने यह रिवील किया है कि वो बहुत ही जल्द मिलियंस और बिलियंस की तादाद में बारीक सेंसर्स दुनिया भर में फैलाने वाले हैं ताकि वो अर्थ के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह काम कर सके। अभी फिलहाल तो उनके प्रोटोटाइप्स एक माचिस के डिब्बे के जितने बड़े हैं, बट जिस जिद के साथ बर्कली कॉलेज के रिसर्चर्स इसे 1 mm क्यूब जितना छोटा बनाने पर तुले हुए हैं, इन द नियर फ्यूचर प्राइवेसी विल सून बी अ मिथ। एक ऐसा समय भी हम शायद बहुत ही जल्द देखेंगे जहां लोग बहुत ही ज्यादा शकी होंगे। लेकिन इन सभी शक की निगाहों के बीच कुछ आंखें उस नॉस्टैल्जिक इवेंट की तरफ भी लगी होंगी जब हमारी जनरेशन दुनिया की आखिरी पेट्रोल कार को सलामी दे रही होगी। अब वैसे तो आज तक कई सारे एक्सपर्ट्स आए हैं जिन्होंने पेट्रोल कार्स की मार्केट से विलुप्त हो जाने के एग्जैक्ट ईयर्स प्रेडिक्ट किए हैं, लेकिन इस बार दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स शेल ऑयल कंपनी ने तक ये कह दिया है कि बाय द ईयर 2070 पेट्रोल पावर्ड कार्स हमारे लिए कुछ वैसे ही बन जाएंगे जैसे आज हमारे लिए राइट ब्रदर्स द्वारा बनाया गया उनका मॉडल प्लेन है। बिल्कुल आउटडेटेड, पर इस तरीके से ना फ्यूचर में बैठकर पास्ट के साथ पैरेलल जोड़ना काफी आसान है एज कंपेयर टू प्रेजेंट में बैठकर फ्यूचर के साथ पैरेलल जोड़ना, क्योंकि द फ्यूचर इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। हम आज की तारीख में जो भी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटली चल रहे रिसर्चेस और सिचुएशंस के आधार पर है, जबकि ऐसा कई बार होता है कि अचानक से कोई तीसरी चीज इजाद हो गई और दुनिया उस डायरेक्शन में मुड़ जाती है। मिसाल के तौर पर साल 1959 में यूएस पोस्ट मास्टर जनरल आर्थर समरफील्ड ने यह प्रेडिक्ट किया था कि एक दिन गाइडेड मिसाइल से मेल्स डिलीवर होंगे।
और ये सबसे फास्टेस्ट तरीका होगा मेल डिलीवर करने का, क्योंकि उस वक्त सबसे फास्ट चीज यही थी डिलीवरी की। लेकिन फिर उसके बाद आया एक बड़ा डिसरप्शन, इंटरनेट और ईमेल टेक्नोलॉजी, जो नैनो सेकेंड्स में हमारी चिट्ठियां पहुंचा देती है। आपने सेंड बटन जैसे ही हिट किया वैसे ही तुरंत सीधा सामने वाले को मिल जाता है। सो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो भी फ्यूचर प्रेडिक्शंस हम अभी कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट कि हमारा प्रेजेंट बहुत ही डायनामिक है और बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस हो सकता है आगे आ जाए। बट ऑब्वियसली जैसे कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो जो भी इन्वेंशंस आगे आएंगे, जो भी टेक्नोलॉजी आगे आएगी, वो मानव सभ्यता को नेक्स्ट लेवल पर ही लेके जाएगी। नाउ फ्रेंड्स, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप पर्टिकुलरली किस टेक्नोलॉजी के आने के लिए बेसब्री से रुके हुए हो। लेट्स डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही इमेजिनेशन को स्टिमुलेट करने वाले वीडियोस आपको यहां पर देखने मिलेंगे। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।